तो वही पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुड़गांव में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुड़गांव में आज भी तेज बारिश का अनुमान है। सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए हैं। निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई। तो दिल्ली में लगातार आप देख सकते हैं बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और खतरे के निशान को यमुना नदी पार कर चुकी है। गुड़गांव में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। तो वहीं शैक्षणिक संस्थानों की भी छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है और बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर सरकार जो है नजर आ रही है। दिल्ली में तेजी से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना पर बना पुराना रेलवे पुल आज से बंद रहेगा। पुराना रेलवे पुल आज शाम से यातायात के लिए पूरी तरीके से यहां बंद हो जाएगा। यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण से प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले 3 दिन बड़े खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि 3 दिन अत्यधिक बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। गुड़गांव में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुड़गांव में तेज बारिश के अनुमान जो है जताए जा रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं सड़कें जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। सभी स्कूलों का आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए गए हैं। निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील जो है की गई है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन जो है लगातार लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। तो दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अत्यधिक तेज बारिश के कारण यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या जो है वो भी देखने को मिली। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तो मौसम विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है, एडवाइजरी भी जारी की है। कहा है प्रभावित क्षेत्रों के जो लोग हैं वो घर के अंदर रहे, पेड़ों या कमजोर ढांचों के पास ना जाए, नदी नालों के पास ना जाए। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली है। और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से यशपाल, दिल्ली से हमारे साथ शालू जुड़ चुकी है। शालू, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। आने वाले 2-3 दिन दिल्ली वालों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। आज मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल लगातार दिल्ली में हो रही बारिश के चलते लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण से लोगों को आने जाने में भी परेशानी देखने को मिल रही है। जगह जगह पे ट्रैफिक लग रहा है। बात करें दिल्ली की यमुना नदी की, तो जो रिहायशी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते तमाम जो दिल्ली से सटे हुए, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का जो हथनी कुंड बैराज है वहां के सारे गेट जो खोल दिए गए हैं, जिसके कारण से आप दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। जो यमुना नदी है वो अपने विकराल रूप में आ गई है। लगातार जो रिहायशी इलाके हैं वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए कहा जा रहा है। बात करें तो दिल्ली सरकार ने जो रिहायशी इलाकों में लोग हैं जिनके घरों में पानी भर चुका है, उनसे जो है सुरक्षित जगह में रहने की कहने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं पर सरकार द्वारा शिविर भी लगाए गए हैं। इससे कुछ दिन पहले भी लोगों के घरों में पानी भरा था, जिसके कारण सरकार ने इंतजाम कर लिए हैं। वहीं सरकार की तरफ से रह रहे लोगों को आश्वस्त किया गया है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने बाढ़ जैसे हालातों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली। अगर ऐसे हालात होते हैं तो सबको, जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल जो है वहां पे जो लोग रह रहे हैं वहां से निकलकर जो शिविर लगाए गए उनमें रह रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार पानी और खाने की सुविधाएं जो है वो लगातार वहां पर दी जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं उनके घरों में पानी के कारण जहरीले कीड़े भी घुस रहे हैं, जिससे चलते उनको काफी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिन तक अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने की संभावना है। अभी तक ऐसे हालात नहीं है कि बारिश के कारण से दिल्ली में जो है बाढ़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी आज मौसम विभाग की बात करें तो अगले आने वाले 2-3 घंटे में बारिश होने की बिल्कुल शालू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यशपाल के पास मैं सीधे आना चाहूंगी। यशपाल, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाके की अगर हम बात कर ले तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात जो है देखने को मिल रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ हालात हैं यशपाल जी? जी देखिए, मैं गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो फिलहाल मैं गाजियाबाद में यमुना नदी के किनारे खड़ा हूं, और जिस तरीके से पहाड़ों पर जो लगातार बारिश हुई उसके बाद में यमुना नदी में हरियाणा के
जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, उसके बाद की स्थिति मैं आपको दिखा दूं। मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अगर लौनी जो कि गाजियाबाद का इलाका है, गाजियाबाद से सटा हुआ ये इलाका है, यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गाजियाबाद में प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि पिछले अगर 2 साल की बात करें, 2023 में यमुना नदी का जब जलस्तर बढ़ा था, उसके बाद में लौनी की करीब 5 लाख जो आबादी थी वो प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ से तटबंध तो जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ वो टूट गया था, जिससे लौनी के काफी इलाकों में पानी भर गया था, जिसके बाद यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसी को लेकर प्रशासन तो पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन अगर यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 3,80,000 क्यूसेक के आसपास पानी यमुना नदी में कल हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था, जिसके बाद जो वहां से क्योंकि यमुनानगर हरियाणा जो सहारनपुर के पास लगता है, वहां से दिल्ली तक की अगर बात करें तो 78 घंटे का या 70 घंटे का समय यमुना नदी में पानी का जो लगता है। लेकिन इस तरीके से पानी जो अधिक मात्रा थी वहां से छोड़ी गई है, और उसके बाद पानी की जो स्पीड है वो बढ़ी है, जिसके मैं अगर बात करूं बीती रात की, कि यहाँ करीब 3 से 4 फीट का यहाँ का जल स्तर बढ़ा हुआ है। और ये पीछे की तरफ मैं छात्रों को दिखाएं एक बार, ये जो पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये खेत है, यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, और जिसमें क्योंकि बारिश एक तो पानी का वैसे जलस्तर बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है, तो डूब क्षेत्र यमुना नदी के किनारे का है, वहाँ जो खेती लोग करते हैं सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि सबकी खेती यहाँ पर खराब हो चुकी है। भैंसों के लिए चारा गए हैं, सब्जियां गए हैं, या फूल की यहाँ पर खेती बहुत से लोग करते हैं। जो कई गांव हैं वहाँ के लोगों को प्रशासन ने पहले ही हटा दिया है वहां से, और प्रशासन द्वारा यहाँ पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जो कि अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति होती है उसमें लोगों को डूब क्षेत्र से जो भी यमुना नदी के पानी से प्रभावित होंगे उनको वहां से हटाकर उन जगह पर रख दिया जाए। जी ठीक है यशपाल, लोहा पुल की बात कर ले तो वो क्या स्थिति में, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि अत्यधिक बारिश के चलते और यमुना नदी अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है, और ऐसे में लोहे पुल को जो है बंद कर दिया गया है। जी देखिए, मैं बताऊं आपको, दिल्ली में जो यमुना नदी का जो पुल है लोहे का, जहां से रेल, क्योंकि वो मुख्य रेलवे ट्रैक है जहां से तमाम राज्यों के लिए रेल ट्रेन संचालित होती है, अगर बात करें यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर, उसे भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, और यमुना का जो पुल लोहे का पुल है उस पे भी वो लगभग खतरे के निशान से ऊपर जाकर उसके पास तक वो पहुंच गया है। ठीक है, मैं यशपाल आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से आंचल भी जुड़ चुकी है। आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली वालों के लिए टेंशन की जो घंटी है वो बज चुकी है। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, अत्यधिक बारिश के चलते अब बाढ़ के हालात दिल्ली में बने हुए हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल यमुना नदी की? बिल्कुल, देखिए हथनीकुंड बैराज से जो कि बताया गया है कि 2.5 लाख से लेकर तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जो कि लगातार धीरे धीरे देखिए दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि आज शाम तक ये बताया जा रहा है कि 206 मीटर पार कर जाएगी यमुना नदी, जो कि खतरे का निशान है वो 205.33 माना जाता है, जिसको वो पार कर चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि अभी तक का जो है वो 205.66 बताया जा रहा है। 87 भी कुछ जगह पर देखिए दर्ज किया गया। और जैसा कि आप आईटीओ की तस्वीरें देख रहे होंगे, ये दिल्ली का आईटीओ का पुल है, जहां पर एक घाट जो है वो भी बनाया जाता है। और जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि सामने आपको एक लकड़ी का खांचा नजर आ रहा होगा, ये एक झुग्गी टाइप की थी, और ये भी पानी में डूबे हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल घाट के किनारे बनाई गई थी सामान रखने के लिए। और पूरा का पूरा जो घाट बना हुआ है आईटीओ का, जहाँ पर अक्सर हमने छठ की पूजा होते हुए देखा है, जो छठी वाली औरतें हैं वो छठ मनाने के लिए आती हैं, इसी घाट पर मनाती थी, लेकिन वो पूरा घाट डूब चुका है। स्थिति ये है कि धीरे धीरे ये जो पानी का स्तर है वो और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सभी जो जीव जंतु हैं या फिर जो यहाँ पर जानवर रहा करते थे तट पर, वो भी अब इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि लगातार खतरे की जो घंटी है वो बजती हुई नजर आ रही है। और शाम तक जो है वो खतरे
की घंटी से भी और ऊपर पानी पहुंच जाएगा, जो कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। 2003 की तस्वीरें, 2023 की तस्वीरें माफ कीजिएगा, हमने देखी हैं कि किस तरीके से लाल किले की जो प्राचीर थी उसकी दीवारें भी बिल्कुल बाढ़ में डूबी हुई नजर आ रही थी। एक बार फिर से वो तस्वीरें जो है देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं, कितने तेज बहाव के साथ देखिए पानी जा रहा है और इसका लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी कि सामने जो आईटीओ का पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पानी अब उस पुल को धीरे धीरे छूता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इसके नीचे जो पिलर्स होते हैं पुल के नीचे, वो पिलर अब पूरे के पूरे जो है यमुना नदी के इस पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुदरत का जो कहर है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड में चलूंगी, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ हिमांशु है, जीवन हमारे साथ हिमाचल से है। सबसे पहले उत्तराखंड में आना चाहूंगी। हिमांशु, उत्तराखंड में आज कौन कौन से जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? निश्चित रूप से निशा, आज उत्तराखंड में 2 जिलों के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजधानी देहरादून और उत्तरकाशी जिला शामिल है। इसके साथ ही टिहरी की बात कर ली जाए, रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, चमोली और बागेश्वर, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ जो बाकी जिले हैं, चाहे नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा की बात कर ली जाए, पौड़ी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि सभी जिलों के कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर स्पेसिफाई जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। चाहे हरिद्वार की हम बात कर लें, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है नदी का जलस्तर अब उफान पर है। ऐसे में जो पहाड़ में नदियां बह रही हैं, चाहे रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वहां पर जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कर्णप्रयाग की बात कर ली जाए, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसे में जो है मैदानी क्षेत्रों में अब बाढ़ की आशंका होने वाली है, क्योंकि लगातार जो पानी है अब उसको छोड़ने की तैयारी चल रही है। चाहे टिहरी डैम की बात कर ली जाए या फिर श्रीनगर में श्रीकोट डैम की बात कर ली जाए, तो पानी छोड़ने की लगातार जो है कवायद चल रही है। ऐसे में मैदानी इलाकों में जो है जो भारी बाढ़ है उसका खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आज की बात कर ली जाए, तो आज प्रदेश के तकरीबन 11 जिले ऐसे हैं जहां पर अवकाश घोषित किया गया। ठीक है हिमांशु, मैं सीधे हिमाचल प्रदेश आती हूँ। हमारे साथ सहयोगी हमारे जीवन जुड़े हुए हैं। जीवन, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? कौन कौन से इलाकों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? जी निशा, हिमाचल प्रदेश मैं ये कहूंगा कि रेड अलर्ट जोन में है। पूरे का पूरा हिमाचल रेड अलर्ट जोन में है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है जनजीवन, अस्त व्यस्त हुआ हिमाचल का। और 6 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के भीतर हो चुकी है। आईएमडी की बात करूं तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी, प्रभावित इलाकों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? राहत बचाव कार्य सही समय पर उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ 5 नदियां, 25 डैम सारे ओवरफ्लो हैं। पंडोर डैम की बात करूं तो सिर्फ 4 फीट बचा है। जो पंडोर डैम है, जो ब्यास नदी है, 4 फीट बचा है मात्र डेंजर जोन से, और ये पंजाब के लिए थोड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और सही रही बात 1277, पिछले कल हमने बात की थी 800 सड़कों की, आज 1277 सड़कें, 4 नेशनल हाईवे, किन्नौर का 05, कुल्लू का 3 और 305 और लाहौल स्पीति का 305, ये नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। डीटीआर की बात की थी हमने पिछले कल 800 की, आज निशा 3707 बिजली के जो ट्रांसफार्मर है वो ठप हो गए हैं। पेयजल योजनाएं 790 ठप हो गई है पूरे प्रदेश में। या यूं कहूं कि जो आफत की स्थिति हिमाचल में बन चुकी है, कई जगह बिजली नहीं है, पानी नहीं है और कनेक्टिविटी भी नहीं है मोबाइल की। जी ठीक है, मैं उत्तराखंड फिर से आना चाहूंगी। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिमांशु, लगातार बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइडिंग और भूस्खलन की घटनाएं जो देखने को मिल रही है। प्रभावित इलाकों की कैसी स्थिति बनी हुई है?
निश्चित रूप से निशा प्रभावित इलाकों में लगातार जो है राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं और राहत बचाव कार्य किए जाने के साथ साथ जो है खाद्यान्न सामग्री भी वहां पर जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा अपडेट अगर कहें तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 5 सितंबर तक जो है चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जो गढ़वाल कमिश्नर है विनय शंकर पांडे, उन्होंने जो है आदेश जारी कर दिया और चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यशपाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जीवन जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। आंचल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।